आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिवर की बात करेंगे। लिवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो कि हमारा जो फूड है उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। एंड ये राइट साइड ऑफ द अब्डोमिन के बिल्कुल राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, रिब केज के बिल्कुल बिलो। और इसके बिना हम जो भी फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के थ्रू चला जाए तो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों बेसिकली इसके कुछ कॉजेस होते हैं कि लिवर डिसीज हमें क्यों होता है। वैसे तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं, बट जो मेन फैक्टर्स इसके लिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है जेनेटिक फैक्टर, कि अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट को हो, मदर या फादर, बच्चा पेट में है, तो उस कंडीशन में बच्चे को स्प्रेड हो सकता है। वो एक तो जेनेटिक कॉज हो गया, और दूसरा अल्कोहल यूज। अगर जो बंदा अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उन केसेस में भी उसको जो है लिवर डिसीज हो सकता है। इसके बिना ओबेसिटी लाइक जो बंदे ओवरवेट होते हैं लाइक उन केसेस में भी उनको फैटी लिवर डिसीज हो सकता है। इसके बिना और भी कई कारण हैं, और भी कई कॉजेज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट अगर ये लिवर डिसीज लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर जाए देन इसके बाद क्या हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर फेलियर अगर आगे जाता है, लिवर डैमेज, एंड देन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है लिवर डिसीज के बाद। तो आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसके साइलेंट सिम्टम क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें लिवर डिसीज है। तो इस केस में बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये बोला है कि वैसे तो जो भी साइलेंट सिम्टम होते हैं लिवर डिसीज के, वो अगर किसी बंदे को लिवर डिसीज है तो उस केस में उसको एसिम्टोमेटिक रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि उसको लिवर डिसीज है। बट कुछ कंडीशंस में अगर वो साइन एंड सिम्टम नोटिसेबल होते हैं तो कौन कौन से वो साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारी स्किन का येलोइश कलर होगा, हमारी आईज का येलोइश कलर होगा। इसके बिना हमारे अब्डोमिन में, हमारे पेट में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है। इसके बिना एंकल्स एंड फीट्स पर, पैरों पर भी हमारे स्वेलिंग हो सकती है। और हमारा जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का होता है, स्टूल जो है वो पेल कलर की होती है। हमें जो भूख है कम लगती है। इसके बिना या तो नोजिया की फीलिंग होती है, लाइक नोजिया हम उसको बोलते हैं कि उल्टी आने की फीलिंग को नोजिया बोला जाता है, और वॉमिटिंग किसको बोलते हैं, उल्टी को बोलते हैं। इसके बिना अगर हमारी लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, उस कंडीशन में अगर भूख कम लगेगी, भूख कम लगने की वजह से एक तो हमारा वेट लॉस भी होगा और सेकेंडली फैटिग होगी, थकावट होगी, हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। वैसे भी अगर लिवर डिसीज हो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज तो डिस्टर्ब होती ही हैं, बट अगर इस तरीके से हो तो बंदा एक अलग से मतलब हम कह सकते हैं कि बेड रिडन हो सकता है। तो नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, किन किन कारणों की वजह से लिवर डिसीज के हम ससेप्टेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हमारी बॉडी से कोई भी वायरस, पैरासाइट एंटर करता है तो सबसे पहले क्या है कि अगर लिवर डिसीज वाला वायरस है उसके साथ एसोसिएट करता है तो वो वायरस एंड पैरासाइट कहाँ पर जाएगा, लिवर पर जाकर अटैक करेगा। जब वो लिवर पर जाकर अटैक करेगा तो क्या है, लिवर की इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, वहां पर सोजिश आएगी जिसको हम साइंटिफिक टर्म में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और इसके बाद बंदे का जो लिवर है, लिवर का नॉर्मल फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी क्या है कि उस बंदे को तो अभी लिवर डिसीज है बट वो दूसरों को कैसे स्प्रेड कर सकता है। लाइक एक तो हो गया कि अगर वो दूसरे बंदे का कंटेमिनेटेड फूड खाए तो भी हो सकता है, उसके क्लोज कांटेक्ट में रहे तो भी हो सकता है, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आए तो भी हो सकता है। तो वैसे बेसिकली वायरसेस के साथ कौन कौन सी लिवर डिसीज हो सकती है जो मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन में पाई जाती है, डेट इज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो नेक्स्ट हम सेकेंड कॉज की बात करेंगे। सेकेंड इज इम्यून सिस्टम अबनॉर्मेलिटी,
कि अगर किसी पर्सन लाइक बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं जिसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ही खत्म करना शुरू कर देती है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी अबनॉर्मेलिटी आ गई, उसको हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं बॉडी का, जो कि अभी लिवर पर अटैक कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। तो ये कंडीशन कॉज हो जाएगी। और इसके बिना जो थर्ड कॉज है डेट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और जेनेटिक्स में क्या होता है कि लाइक एक बच्चा माँ की कोख में है बट उसके मदर या फादर को किसी को भी लिवर डिजीज है, तो उस कंडीशन में एक बच्चे को भी लिवर डिजीज हो सकता है। और नेक्स्ट जो कॉजेज हैं लाइक कैंसर एंड अदर ग्रोथ्स हो गया, लाइक लिवर कैंसर भी इस चीज का एक मेन कारण है। और लास्ट हम बात करेंगे कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं जिनके साथ लिवर डिसीज हो सकता है। तो सबसे पहले अल्कोहल यूज, जो बंदे ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं तो उन केसेस में उनको लिवर डिसीज हो सकता है। और सेकेंडली जिन लोगों का फैटी लिवर डिसीज है उन लोगों को भी लाइक चांसेस होते हैं आगे। और इसके बिना जो लोग अभी ओवर द काउंटर मेडिसिन को यूज करें तो उन केसेस में भी लाइक उनको लिवर डिसीज हो सकता है। और इसके बिना हम नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से अभी रिस्क फैक्टर हैं जो लिवर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज, जो लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उनको कभी भी लिवर डिजीज हो सकता है। और इसके बिना ओबेसिटी जो लोग अभी लाइक ज़्यादा मोटे हैं, जिन लोगों का ओवरवेट है, उन केसेस में भी उनको लिवर डिसीज हो सकते हैं। और नेक्स्ट है अल्कोहल यूज, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल को यूज करें उन लोगों को भी लिवर डिसीज फ्यूचर में हो सकते हैं। जो लोग लाइक जो पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में, एक पेशेंट की नीडल जो हेपेटाइटिस था जिसको, और दूसरे पेशेंट पर भी वही लगी, तो उन केसेस में भी हेपेटाइटिस आगे स्प्रेड हो सकते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री हो लिवर डिसीज की, तो उन केसेस में भी हेपेटाइटिस या कोई भी लिवर डिसीज आगे हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, कि लिवर डिसीज के आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अगर कोई भी लिवर डिसीज है तो अगर हम उसको टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो उन केसेस में क्या होता है, या तो फिर लिवर डैमेज, लिवर फेलियर हो जाता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है कि एक इंसान की जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन पर कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हिसाब से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि लिवर डिसीज से हम बच पाए। तो सबसे पहले है यूज मॉडरेट अल्कोहल। अगर कोई पर्सन अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करे तो उस कंडीशन में वो अपनी अमाउंट कम कर सकता है, सो डैट की लिवर डिसीज आगे ना हो। और सेकेंडली क्या है, यूज़ मेडिकेशंस वाइजली। अगर हम कोई भी डॉक्टर की सुजेस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि हम उसको रिकमेंडेड डोसेस में ही खा सकते हैं। अगर या तो हम रिकमेंडेड डोसेस में अगर नहीं खा रहे या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग खा रहे हैं, मीन्स ओवर काउंटर मेडिसिन खा रहे हैं, उन केसेस में भी हमको लिवर डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट इज गेट वैक्सीनेटेड। अगर आपको पता है कि आप रिस्क पर हो लिवर डिजीज के, या फिर आप थोड़े बहुत इन्फेक्टेड हो चुके हो, तो उस केसेस में क्या है कि डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए, सो डैट कि हम हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेटेड हो पाए। एंड नेक्स्ट है अवॉइड रिस्की बिहेवियर। अगर लाइक हम अपने होते हैं ना कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटूज लोग कई बनवाते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो अलग अलग लोगों पर यूज़ करते हैं। तो और हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। तो इन केसेस में अगर वो वही इंस्ट्रूमेंट को एक हेपेटाइटिस के पेशेंट पर यूज़ किया और एक हेल्दी पर यूज़ कर लिया, तो उस कंडीशन में भी उनको आगे लिवर डिसीज हो सकता है। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।